रातों रात अरबपति बनना चाहते हैं तो नहाते समय सुबह सुबह जरूर करें ये काम, पानी की तरह बरसेगा पैसा। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार हर हर महादेव जरूर लिख दें। अपने जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने के लिए आज तक आपने भी बहुत सारी पूजा पाठ और उपाय किए होंगे, लेकिन अगर आपको एक ऐसा असरकारी उपाय पता चल जाए जिसे करने के लिए आपको किसी खास तैयारी की जरूरत नहीं बल्कि नहाते समय ही इस उपाय को करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, सुख समृद्धि से भर सकते हैं, तो कितना अच्छा होगा। यकीन मानिए आज आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं उसे करके आप अपनी किस्मत पलट सकते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, उसकी हर मनोकामना पूरी होती रहे। आप भी अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अगर सुबह सुबह नहाते समय बताया गया ये एक काम कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में भी आपकी कुंडली के सभी ग्रह अनुकूल होने लगेंगे। आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको लगातार सफलता मिलने लगेगी। कौन सा काम आपको करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जय बजरंगबली श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिख दीजिएगा। गुरुजी कहते हैं कि यदि स्नान करते समय बताया गया काम आध्यात्मिक नियमों के अनुसार किया जाए तो बेहद फलदायी होता है। अलग अलग ग्रह दोष के लिए प्रत्येक ग्रह के अनुसार विशेष दिन विशेष चीज का इस्तेमाल करने से आपको लाभ जरूर मिलेगा। जो व्यक्ति प्रातःकाल स्नान करता है उसे शरीर की शुद्धि के साथ साथ रूप, तेज, बल, पवित्रता, आरोग्य सब कुछ प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार सुबह और शाम दो समय पर स्नान करना अति उत्तम माना जाता है। प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना यानी 4 से 5 बजे के बीच स्नान करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों में स्नान करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, मंत्र जाप बताए गए हैं। नहाते समय एक सरल मंत्र अगर आप बोलते हैं तो अखर पुण्य की प्राप्ति होती है। आपको नहाते समय हे गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल स्मन सन्निधि कुरु, इस मंत्र का प्रतिदिन नहाते समय जाप जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। दोस्तों, गंगा जी में स्नान करने से सात्विकता और पुण्य फल प्राप्त होता है। गंगा नदी को हिंदू धर्म में नदियों की देवी के रूप में बताया गया है। मान्यता है कि गंगा जल डालकर स्नान करने से मांगलिक दोष से ग्रसित जातकों को विशेष लाभ मिलता है। आपके ऊपर अगर किसी भी तरह का अशुभ ग्रह का प्रभाव है तो वो भी समाप्त हो जाता है। नहाने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना और साथ में मंत्र जाप करना भी शुभ फल की प्राप्ति कराता है। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में शारीरिक लाभ के साथ साथ आपको कर्ज से मुक्ति मिल सके, आर्थिक रूप से आप सुदृढ़ हो सके, जीवन में तमाम मुश्किलों से आपको निजात मिल सके, तो सुबह तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें साबुत लाल मिर्च के 21 बीज डाल दें। ध्यान रहे लाल मिर्च आपको नहीं डालनी है, सिर्फ उसके 21 बीज डालने हैं। इस जल को आप सूर्य देव को चढ़ाए और जल चढ़ाते समय सूर्य देव का मंत्र ओम सूर्य देवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से आपके घर परिवार पर जो भी कर्ज का बोझ होगा आसानी से उतर जाएगा। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप नहाने के पानी में गंगाजल डालकर स्नान करते हैं तो आपको गंगा स्नान के समान ही फल प्राप्त होता है और आपके जीवन में रिद्धि, सिद्धि, यश, सम्मान आदि की प्राप्ति होती है। आपके समस्त पापों का नाश होता है। आप अगर परेशान हैं कि आपके हाथ से पैसा ज्यादा खर्च होता है, फिजूल खर्च होता है, या घर में कोई सदस्य हमेशा बीमार पड़ा रहता है, अक्सर कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, घर की चीज खराब हो जाती है, कभी नौकरी छूट जाती है, तो इन चीजों से बचने के लिए आप रात में एक कटोरी में कपूर और 2 लौंग लेकर इसे जला ले। जलने के बाद उसकी राख को लेकर आप अपने नहाने के पानी में मिला लें और साथ ही कपूर का 2 बूंद तेल अपने नहाने के पानी में मिलाकर उसी पानी से सुबह स्नान करें। इस उपाय को आप अगर 43 दिन तक लगातार करते हैं तो आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। धन आगमन के रास्ते खुल जाएंगे और आपके हाथों जो फिजूल खर्च होता है उसकी जगह आपके हाथ से धन बचना शुरू हो जाएगा। आप नहाने से पहले अगर ये एक विधि करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आप नहाने का पानी भरकर अपनी तर्जनी उंगली से पानी के ऊपर त्रिभुज यानी त्रिकोण की आकृति बनाएं। उस आकृति के बीच एक बीज मंत्र आपको लिखना है। मंत्र है रिम
फिर भगवान से अपनी समस्याएं कहें, उनसे मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करें। ईश्वर का नाम लेकर उस जल से स्नान करें। इसे आप 43 दिन तक लगातार करके देखें, निश्चित ही आपको शुभ परिणाम मिलने लगेंगे। आपके जीवन में चल रही नेगेटिविटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आने लगेगी। आपका अगर कहीं धन फंस गया है, किसी वजह से वापस नहीं मिल रहा है, तो आपको उस समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। पानी में कुछ विशेष चीजों को मिलाकर यदि स्नान करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। आपके ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल बन जाते हैं, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। इसलिए आप अगर किसी नकारात्मक शक्ति का शिकार है तो आप अपने नहाने के पानी में एक नींबू निचोड़कर स्नान करें। ये उपाय कम से कम 43 दिन तक करने से आप तनाव मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी। आपका शुक्र ग्रह अगर कमजोर है तो उसे मजबूत करने के लिए आप एक लोटा जल लेकर उसमें 2 बड़ी इलायची डालकर उस पानी को उबाल लें। पानी जब आधा रह जाए तो इस पानी को आप अपने नहाने के पानी में मिलाकर उसी से स्नान करें। स्नान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यकीन मानिए, अगर आप नहाते समय इस उपाय को करते हैं, इस मंत्र का जाप करते हैं, तो ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जिसकी पूर्ति नहीं होगी। आप अगर नहाने के पानी में केवल छोटी इलायची और केसर डालकर स्नान करें तो भी आपको धन संबंधित मुश्किलों से छुटकारा मिल जाएगा। पानी में गाय के दूध की 2-4 बूंदें डालकर स्नान करने से अच्छी सेहत और आयु में वृद्धि प्राप्त होती है। आप अगर किसी तीर्थ स्थान पर स्नान करने जाते हैं तो आप वहां पानी में तर्जनी उंगली से ओम लिखें और फिर तुरंत डुबकी लगा लें। ऐसा 3 बार करें। इससे ग्रह दोष, पितृदोष, नजर दोष या नेगेटिव एनर्जी का असर दूर हो जाता है। मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है। गुरुजी कहते हैं कि यदि स्नान करते समय बताया गया काम आध्यात्मिक नियमों के अनुसार किया जाए तो बेहद फलदायी होता है। अलग अलग ग्रह दोष के लिए प्रत्येक ग्रह के अनुसार विशेष दिन विशेष चीज का इस्तेमाल करने से आपको लाभ जरूर मिलेगा। जो व्यक्ति प्रातःकाल स्नान करता है उसे शरीर की शुद्धि के साथ साथ रूप, तेज, बल, पवित्रता, आरोग्य सब कुछ प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार सुबह और शाम 2 समय पर स्नान करना अति उत्तम माना जाता है। प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना यानी 4 से 5 बजे के बीच स्नान करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों में स्नान करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, मंत्र जाप बताए गए हैं। नहाते समय एक सरल मंत्र अगर आप बोलते हैं तो अखर पुण्य की प्राप्ति होती है। आपको नहाते समय हे गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल स्मन सन्निधि कुरु, इस मंत्र का प्रतिदिन नहाते समय जाप जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। दोस्तों, गंगा जी में स्नान करने से सात्विकता और पुण्य फल प्राप्त होता है। गंगा नदी को हिंदू धर्म में नदियों की देवी के रूप में बताया गया है। मान्यता है कि गंगा जल डालकर स्नान करने से मांगलिक दोष से ग्रसित जातकों को विशेष लाभ मिलता है। आपके ऊपर अगर किसी भी तरह का अशुभ ग्रह का प्रभाव है तो वो भी समाप्त हो जाता है। नहाने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना और साथ में मंत्र जाप करना भी शुभ फल की प्राप्ति कराता है। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में शारीरिक लाभ के साथ साथ आपको कर्ज से मुक्ति मिल सके, आर्थिक रूप से आप सुदृढ़ हो सके, जीवन में तमाम मुश्किलों से आपको निजात मिल सके, तो सुबह तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें साबुत लाल मिर्च के 21 बीज डाल दें। ध्यान रहे, लाल मिर्च आपको नहीं डालनी है, सिर्फ उसके 21 बीज डालने हैं। इस जल को आप सूर्य देव को चढ़ाएं और जल चढ़ाते समय सूर्य देव का मंत्र ओम सूर्य देवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से आपके घर परिवार पर जो भी कर्ज का बोझ होगा आसानी से उतर जाएगा। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप नहाने के पानी में गंगाजल डालकर स्नान करते हैं तो आपको गंगा स्नान के समान ही फल प्राप्त होता है और आपके जीवन में रिद्धि, सिद्धि, यश, सम्मान आदि की प्राप्ति होती है। आपके समस्त पापों का नाश होता है। आप अगर परेशान है कि आपके हाथ से पैसा ज्यादा खर्च होता है, फिजूल खर्च होता है, या घर में कोई सदस्य हमेशा बीमार पड़ा रहता है, अक्सर कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, घर की चीज खराब हो जाती है, कभी नौकरी छूट जाती है,
तो इन चीजों से बचने के लिए आप रात में एक कटोरी में कपूर और 2 लौंग लेकर इसे जला ले। जलने के बाद उसकी राख को लेकर आप अपने नहाने के पानी में मिला लें और साथ ही कपूर का 2 बूंद तेल अपने नहाने के पानी में मिलाकर उसी पानी से सुबह स्नान करें। इस उपाय को आप अगर 43 दिन तक लगातार करते हैं तो आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। धन आगमन के रास्ते खुल जाएंगे और आपके हाथों जो फिजूल खर्च होता है उसकी जगह आपके हाथ से धन बचना शुरू हो जाएगा। आप नहाने से पहले अगर ये एक विधि करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आप नहाने का पानी भरकर अपनी तर्जनी उंगली से पानी के ऊपर त्रिभुज यानी त्रिकोण की आकृति बनाएं। उस आकृति के बीच एक बीज मंत्र आपको लिखना है। मंत्र है रिम। फिर भगवान से अपनी समस्याएं कहें, उनसे मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करें। ईश्वर का नाम लेकर उस जल से स्नान करें। इसे आप 43 दिन तक लगातार करके देखें, निश्चित ही आपको शुभ परिणाम मिलने लगेंगे। आपके जीवन में चल रही नेगेटिविटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आने लगेगी। आपका अगर कहीं धन फंस गया है, किसी वजह से वापस नहीं मिल रहा है, तो आपको उस समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। पानी में कुछ विशेष चीजों को मिलाकर यदि स्नान करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। आपके ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल बन जाते हैं, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। इसलिए आप अगर किसी नकारात्मक शक्ति का शिकार है तो आप अपने नहाने के पानी में एक नींबू निचोड़कर स्नान करें। ये उपाय कम से कम 43 दिन तक करने से आप तनाव मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी। आपका शुक्र ग्रह अगर कमजोर है तो उसे मजबूत करने के लिए आप एक लोटा जल लेकर उसमें 2 बड़ी इलायची डालकर उस पानी को उबाल लें। पानी जब आधा रह जाए तो इस पानी को आप अपने नहाने के पानी में मिलाकर उसी से स्नान करें। स्नान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यकीन मानिए अगर आप नहाते समय इस उपाय को करते हैं, इस मंत्र का जाप करते हैं, तो ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जिसकी पूर्ति नहीं होगी। आप अगर नहाने के पानी में केवल छोटी इलायची और केसर डालकर स्नान करें तो भी आपको धन संबंधित मुश्किलों से छुटकारा मिल जाएगा। पानी में गाय के दूध की 2-4 बूंदें डालकर स्नान करने से अच्छी सेहत और आयु में वृद्धि प्राप्त होती है। आप अगर किसी तीर्थ स्थान पर स्नान करने जाते हैं तो आप वहां पानी में तर्जनी उंगली से ओम लिखें और फिर तुरंत डुबकी लगा लें। ऐसा 3 बार करें। इससे ग्रह दोष, पितृदोष, नजर दोष या नेगेटिव एनर्जी का असर दूर हो जाता है। मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है। गुरुजी कहते हैं कि यदि स्नान करते समय बताया गया काम आध्यात्मिक नियमों के अनुसार किया जाए तो बेहद फलदायी होता है। अलग अलग ग्रह दोष के लिए प्रत्येक ग्रह के अनुसार विशेष दिन विशेष चीज का इस्तेमाल करने से आपको लाभ जरूर मिलेगा। जो व्यक्ति प्रातःकाल स्नान करता है उसे शरीर की शुद्धि के साथ साथ रूप, तेज, बल, पवित्रता, आरोग्य सब कुछ प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार सुबह और शाम 2 समय पर स्नान करना अति उत्तम माना जाता है। प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना यानी 4 से 5 बजे के बीच स्नान करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों में स्नान करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, मंत्र जाप बताए गए हैं। नहाते समय एक सरल मंत्र अगर आप बोलते हैं तो अखर पुण्य की प्राप्ति होती है। आपको नहाते समय हे गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल स्मन सन्निधि कुरु, इस मंत्र का प्रतिदिन नहाते समय जाप जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। दोस्तों, गंगा जी में स्नान करने से सात्विकता और पुण्य फल प्राप्त होता है। गंगा नदी को हिंदू धर्म में नदियों की देवी के रूप में बताया गया है। मान्यता है कि गंगा जल डालकर स्नान करने से मांगलिक दोष से ग्रसित जातकों को विशेष लाभ मिलता है। आपके ऊपर अगर किसी भी तरह का अशुभ ग्रह का प्रभाव है तो वो भी समाप्त हो जाता है। नहाने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना और साथ में मंत्र जाप करना भी शुभ फल की प्राप्ति कराता है। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में शारीरिक लाभ के साथ साथ आपको कर्ज से मुक्ति मिल सके, आर्थिक रूप से आप सुदृढ़ हो सके, जीवन में तमाम मुश्किलों से आपको निजात मिल सके, तो सुबह तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें साबुत लाल मिर्च के 21 बीज डाल दें। ध्यान रहे लाल मिर्च आपको नहीं डालनी है, सिर्फ उसके 21 बीज डालने हैं। इस जल को आप सूर्य देव को चढ़ाएं और जल चढ़ाते समय सूर्य देव का मंत्र ओम सूर्य देवाय नमः
इस मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से आपके घर परिवार पर जो भी कर्ज का बोझ होगा आसानी से उतर जाएगा। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप नहाने के पानी में गंगाजल डालकर स्नान करते हैं तो आपको गंगा स्नान के समान ही फल प्राप्त होता है और आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि यश सम्मान आदि की प्राप्ति होती है। आपके समस्त पापों का नाश होता है। आप अगर परेशान हैं कि आपके हाथ से पैसा ज्यादा खर्च होता है, फिजूल खर्च होता है, या घर में कोई सदस्य हमेशा बीमार पड़ा रहता है, अक्सर कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, घर की चीज खराब हो जाती है, कभी नौकरी छूट जाती है, तो इन चीजों से बचने के लिए आप रात में एक कटोरी में कपूर और 2 लौंग लेकर इसे जला ले। जलने के बाद उसकी राख को लेकर आप अपने नहाने के पानी में मिला लें और साथ ही कपूर का 2 बूंद तेल अपने नहाने के पानी में मिलाकर उसी पानी से सुबह स्नान करें। इस उपाय को आप अगर 43 दिन तक लगातार करते हैं तो आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। धन आगमन के रास्ते खुल जाएंगे और आपके हाथों जो फिजूल खर्च होता है उसकी जगह आपके हाथ से धन बचना शुरू हो जाएगा। आप नहाने से पहले अगर ये एक विधि करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आप नहाने का पानी भरकर अपनी तर्जनी उंगली से पानी के ऊपर त्रिभुज यानी त्रिकोण की आकृति बनाएं। उस आकृति के बीच एक बीज मंत्र आपको लिखना है। मंत्र है रिम। फिर भगवान से अपनी समस्याएं कहें, उनसे मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करें। ईश्वर का नाम लेकर उस जल से स्नान करें। इसे आप 43 दिन तक लगातार करके देखें, निश्चित ही आपको शुभ परिणाम मिलने लगेंगे। आपके जीवन में चल रही नेगेटिविटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आने लगेगी। आपका अगर कहीं धन फंस गया है, किसी वजह से वापस नहीं मिल रहा है, तो आपको उस समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। पानी में कुछ विशेष चीजों को मिलाकर यदि स्नान करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। आपके ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल बन जाते हैं, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। इसलिए आप अगर किसी नकारात्मक शक्ति का शिकार है तो आप अपने नहाने के पानी में एक नींबू निचोड़कर स्नान करें। ये उपाय कम से कम 43 दिन तक करने से आप तनाव मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी। आपका शुक्र ग्रह अगर कमजोर है तो उसे मजबूत करने के लिए आप 1 लोटा जल लेकर उसमें 2 बड़ी इलायची डालकर उस पानी को उबाल लें। पानी जब आधा रह जाए तो इस पानी को आप अपने नहाने के पानी में मिलाकर उसी से स्नान करें। स्नान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यकीन मानिए अगर आप नहाते समय इस उपाय को करते हैं, इस मंत्र का जाप करते हैं, तो ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जिसकी पूर्ति नहीं होगी। आप अगर नहाने के पानी में केवल छोटी इलायची और केसर डालकर स्नान करें तो भी आपको धन संबंधित मुश्किलों से छुटकारा मिल जाएगा। पानी में गाय के दूध की 2-4 बूंदें डालकर स्नान करने से अच्छी सेहत और आयु में वृद्धि प्राप्त होती है। आप अगर किसी तीर्थ स्थान पर स्नान करने जाते हैं तो आप वहां पानी में तर्जनी उंगली से ओम लिखें और फिर तुरंत डुबकी लगा लें। ऐसा 3 बार करें। इससे ग्रह दोष, पितृदोष, नजर दोष या नेगेटिव एनर्जी का असर दूर हो जाता है। मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है। गुरुजी कहते हैं कि यदि स्नान करते समय बताया गया काम आध्यात्मिक नियमों के अनुसार किया जाए तो बेहद फलदायी होता है। अलग अलग ग्रह दोष के लिए प्रत्येक ग्रह के अनुसार विशेष दिन विशेष चीज का इस्तेमाल करने से आपको लाभ जरूर मिलेगा। जो व्यक्ति प्रातःकाल स्नान करता है उसे शरीर की शुद्धि के साथ साथ रूप, तेज, बल, पवित्रता, आरोग्य सब कुछ प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार सुबह और शाम 2 समय पर स्नान करना अति उत्तम माना जाता है। प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना यानी 4 से 5 बजे के बीच स्नान करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों में स्नान करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, मंत्र जाप बताए गए हैं। नहाते समय एक सरल मंत्र अगर आप बोलते हैं तो अखर पुण्य की प्राप्ति होती है। आपको नहाते समय हे गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल स्मन सन्निधि कुरु, इस मंत्र का प्रतिदिन नहाते समय जाप जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। दोस्तों, गंगा जी में स्नान करने से सात्विकता और पुण्य फल प्राप्त होता है। गंगा नदी को हिंदू धर्म में नदियों की देवी के रूप में बताया गया है। मान्यता है कि गंगा जल डालकर स्नान करने से मांगलिक दोष से ग्रसित जातकों को विशेष लाभ मिलता है।
आपके ऊपर अगर किसी भी तरह का अशुभ ग्रह का प्रभाव है तो वो भी समाप्त हो जाता है। नहाने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना और साथ में मंत्र जाप करना भी शुभ फल की प्राप्ति कराता है। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में शारीरिक लाभ के साथ साथ आपको कर्ज से मुक्ति मिल सके, आर्थिक रूप से आप सुदृढ़ हो सके, जीवन में तमाम मुश्किलों से आपको निजात मिल सके, तो सुबह तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें साबुत लाल मिर्च के 21 बीज डाल दें। ध्यान रहे, लाल मिर्च आपको नहीं डालनी है, सिर्फ उसके 21 बीज डालने हैं। इस जल को आप सूर्य देव को चढ़ाए और जल चढ़ाते समय सूर्य देव का मंत्र ओम सूर्य देवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से आपके घर परिवार पर जो भी कर्ज का बोझ होगा आसानी से उतर जाएगा। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप नहाने के पानी में गंगाजल डालकर स्नान करते हैं तो आपको गंगा स्नान के समान ही फल प्राप्त होता है और आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि यश सम्मान आदि की प्राप्ति होती है। आपके समस्त पापों का नाश होता है। आप अगर परेशान है कि आपके हाथ से पैसा ज्यादा खर्च होता है, फिजूल खर्च होता है, या घर में कोई सदस्य हमेशा बीमार पड़ा रहता है, अक्सर कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, घर की चीज खराब हो जाती है, कभी नौकरी छूट जाती है, तो इन चीजों से बचने के लिए आप रात में एक कटोरी में कपूर और 2 लौंग लेकर इसे जला ले। जलने के बाद उसकी राख को लेकर आप अपने नहाने के पानी में मिला लें और साथ ही कपूर का 2 बूंद तेल अपने नहाने के पानी में मिलाकर उसी पानी से सुबह स्नान करें। इस उपाय को आप अगर 43 दिन तक लगातार करते हैं तो आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। धन आगमन के रास्ते खुल जाएंगे और आपके हाथों जो फिजूल खर्च होता है उसकी जगह आपके हाथ से धन बचना शुरू हो जाएगा। आप नहाने से पहले अगर ये एक विधि करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आप नहाने का पानी भरकर अपनी तर्जनी उंगली से पानी के ऊपर त्रिभुज यानी त्रिकोण की आकृति बनाएं। उस आकृति के बीच एक बीज मंत्र आपको लिखना है। मंत्र है रिम। फिर भगवान से अपनी समस्याएं कहें, उनसे मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करें। ईश्वर का नाम लेकर उस जल से स्नान करें। इसे आप 43 दिन तक लगातार करके देखें, निश्चित ही आपको शुभ परिणाम मिलने लगेंगे। आपके जीवन में चल रही नेगेटिविटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आने लगेगी। आपका अगर कहीं धन फंस गया है, किसी वजह से वापस नहीं मिल रहा है, तो आपको उस समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। पानी में कुछ विशेष चीजों को मिलाकर यदि स्नान करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। आपके ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल बन जाते हैं, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। इसलिए आप अगर किसी नकारात्मक शक्ति का शिकार है तो आप अपने नहाने के पानी में एक नींबू निचोड़कर स्नान करें। ये उपाय कम से कम 43 दिन तक करने से आप तनाव मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी। आपका शुक्र ग्रह अगर कमजोर है तो उसे मजबूत करने के लिए आप एक लोटा जल लेकर उसमें 2 बड़ी इलायची डालकर उस पानी को उबाल लें। पानी जब आधा रह जाए तो इस पानी को आप अपने नहाने के पानी में मिलाकर उसी से स्नान करें। स्नान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यकीन मानिए, अगर आप नहाते समय इस उपाय को करते हैं, इस मंत्र का जाप करते हैं, तो ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जिसकी पूर्ति नहीं होगी। आप अगर नहाने के पानी में केवल छोटी इलायची और केसर डालकर स्नान करें तो भी आपको धन संबंधित मुश्किलों से छुटकारा मिल जाएगा। पानी में गाय के दूध की 2-4 बूंदें डालकर स्नान करने से अच्छी सेहत और आयु में वृद्धि प्राप्त होती है। आप अगर किसी तीर्थ स्थान पर स्नान करने जाते हैं तो आप वहां पानी में तर्जनी उंगली से ओम लिखें और फिर तुरंत डुबकी लगा लें। ऐसा 3 बार करें। इससे ग्रह दोष, पितृदोष, नजर दोष या नेगेटिव एनर्जी का असर दूर हो जाता है। मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है। नहाते समय सुबह सुबह जरूर करें ये काम, रातों रात पानी की तरह बरसेगा पैसा। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।